हनुमान जी के 11 ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। आज हम हनुमान जी के बारे में आपको कुछ नई बातें बताएंगे। संभवतः आपने ये बातें पहले कभी नहीं सुनी होगी। 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी, 17वीं शताब्दी में रामदास जी, राघवेंद्र स्वामी और 20वीं शताब्दी में स्वामी रामदास हनुमान को देखने का दावा करते हैं। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में हनुमान जी भैरव काली और माता अम्बा को जागृत देव माना गया है। इनका अध्ययन करने पर यह तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए जहां इनकी भक्ति सरल है, वहीं इनको क्रोधित करना भी सरल है। इनके क्रोधित होने पर आपको कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। क्या आपको पता है हनुमान जी के गुरु कौन है? हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि हैं। मातंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता के अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि शबरी के भी गुरु थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। क्या आपको पता है भगवान राम और हनुमान जी का युद्ध भी हुआ था? जी हाँ, भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देश अनुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान जी ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान जी ने किसी तरह से अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए, सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। कुंती पुत्र भीम है हनुमान जी के भाई। श्री राम जी का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। हनुमान जी का जन्म श्री राम के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। इस तरह कृष्ण भगवान का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से भीम का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से कुछ वर्षों बाद हुआ था। हनुमान और भीम के जन्म में कम से कम 2000 वर्षों का अंतर आता है। तब आप सोच रहे होंगे कि वे दोनों भाई कैसे हो सकते हैं। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं। कुंती ने भी पवन देव के माध्यम से ही भीम को जन्म दिया था। इस मान से दोनों के पिता एक ही हैं। अतः भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। दोनों ही शक्तिशाली है। माना जाता है कि कुंती पुत्र भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ उसका पुत्र ही था। एक बार भीम ने अपनी पत्नी के लिए फूल ढूंढ रहे थे। रास्ते में एक बंदर मिला जो अपनी पूंछ से रास्ता रोके हुए बैठा था। भीम जी ने उसे पूंछ हटाने को कहा। तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा, अगर वह उसकी पूंछ हटा देता है तो हटा दे। लेकिन भीम उसकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह बंदर और कोई नहीं बल्कि हनुमान है। माता जगदम्बा के सेवक हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं, वहाँ उनके आसपास आपको हनुमान जी और भैरव के मंदिर जरूर मिलेंगे। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी ये कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूरी होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, तो हमें किसी भी अन्य देवी देवताओं, बाबा, साधु, पीर, फकीर, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। माना जाता है कि महापंडित और शिवभक्त रावण युद्ध में अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए त्रिदेवों की जननी माता चंडी दुर्गा का पाठ ब्राह्मणों से करवा रहा था। ब्राह्मणों के पाठ की तैयारी और उनकी सेवा के लिए कई लोग नियुक्त थे। उन्हीं लोगों के बीच हनुमान जी भी बालक ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मणों की सेवा में जुट गए। बालक हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा देखकर चंडी पाठ करने वाले उन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका केवल एक अक्षर मेरे कहे अनुसार बदल दीजिए। माना जाता है कि हनुमान जी ने स्वयं शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनके जैसा ज्ञानी अन्य कोई नहीं है। इसलिए हनुमान जी चंडी पाठ के लिए उच्चारित किए जा रहे एक एक मंत्र का गूढ़ अर्थ जानते थे, जबकि मंत्रों का इतना गहन ज्ञान उन ब्राह्मणों को भी नहीं था। सो वे ब्राह्मण हनुमान जी के इस रहस्य को समझ न सके और जल्दबाजी में तथास्तु कह दिया। दरअसल हनुमान जी ने चंडी पाठ के जया देवी भूति हरिणी वाले मंत्र में ह के स्थान पर क उच्चारित करने का निवेदन किया, जिसे उन ब्राह्मणों ने मान लिया था। भूति हरिणी का अर्थ होता है
प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और भूर्ति करिणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली। उच्चारण के इस परिवर्तन मात्र से माता चंडी का पाठ विकृत हो गया, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण को अमरत्ता प्रदान करने के स्थान पर उसका सर्वनाश कर दिया। पहली हनुमान स्तुति किसने लिखी थी, क्या आपको पता है? तुलसीदास जी के पहले भी कई संत साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने लिखी? विभीषण जी ने। जानिए कैसे। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह था कि उसके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उसके भवन को नहीं जलाया। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई दुष्ट बताकर उसके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उसे दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर हनुमान जी ने कहा, तुम लोग विभीषण को देखकर ही अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, एक बार विनीत भाव से मेरी शरण याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। इंद्र आदि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे आज भी सशरीर जीवित है। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत व अचूक स्तोत्र की स्थापना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वडवानल स्तोत्र कहते हैं। क्या आपको मालूम है लंका को जलाकर पछताए थे हनुमान जी? महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने जब रावण की लंका जलाई तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि हनुमान जी एकादश रुद्र के अवतार हैं। रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर महामृत्युंजय की आराधना की थी, लेकिन 11वां रुद्र हमेशा असंतुष्ट ही रहा। यही रुद्र त्रेता युग में हनुमान जी के रूप में अवतरित हुआ। हनुमान जी का अवतार ही दरअसल रावण के विनाश के लिए भगवान श्री राम के सहायक के रूप में हुआ था। जब हनुमान जी ने रावण की लंका जला दी तो उनके मन कई उलझनों में था। वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी ने सोचा सारी लंका जल गई, निश्चित रूप से जानकी भी उसमें जल गई होगी। ऐसा करके मैंने निश्चित रूप से अपने स्वामी का बहुत बड़ा अहित कर दिया। भगवान राम ने तो मुझे लंका इसलिए भेजा था कि मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा, लेकिन मैंने तो यहाँ कुछ और ही कर दिया। जब सीता ही नहीं रही तो राम भला कैसे जी पाएंगे? फिर सुग्रीव राम की मैत्री के मायने क्या रह जाएंगे? हनुमान जी यह भी भूल गए जिसने थोड़ी देर पूर्व उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था, वे जनक नंदिनी भला आग की लपटों में भेंट कैसे चढ़ सकती है? ब्रह्मास्त्र था हनुमान जी के लिए बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां भी थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी वे काफ़ी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें से उन पर ब्रह्मास्त्र के बेअसर होना भी शामिल था, जो कि अशोक वाटिका में काम आया। हनुमान जी को जब मिला मृत्युदंड। भगवान राम जब सिंहासन पर विराजमान थे तब नारद जी ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने को कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भड़कते हुए उनके पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान जी को मृत्युदंड देने की सजा का कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी नहीं टालते थे। उन्होंने बहुत दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम भगवान का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जाप कर रहे भगवान हनुमान का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार करी। हनुमान जी एक प्रमुख देव हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ है।
पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के पास अपनी शक्तियां हैं, जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी जी हैं, महेश के पास पार्वती है और ब्रह्मा के पास सरस्वती जी हैं। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वे खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की तुरंत सहायता करते हैं। चौथा यह है कि आज भी वह सशरीर इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंग बली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंग बली। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।